Hello my dear students, now we are discussing rectilinear motion in which the particle moves only along a straight line. Now to describe this motion completely, we have learnt some important concepts like its position, then we have seen distance, displacement, we have seen the concepts of speed, velocity, and then we have also discussed acceleration. Okay, now we saw that uniform motion is the motion of a particle in which it covers equal distance in equal interval of time. ओके सो अगर किसी पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो क्या करेगा, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस किसी भी दो इंटरवल्स में, t1 और t2 दो इंटरवल्स अगर है और ये दोनों इंटरवल्स अगर सेम टाइम के हैं तो इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसका मतलब इसका वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. क्लियर. सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म if it covers equal distances in equal intervals of time. Clear. तो उस केस में what will be the acceleration? Acceleration will be equal to what? 0. Clear. क्योंकि उसका वेलोसिटी कैसा रह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर उसका एक्सेलरेशन होने का कोई चांस नहीं है. क्लियर. सो दिस इज आवर यूनिफॉर्म मोशन. नाउ सपोज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल वी से दैट द मोशन इज सर्कुलर मोशन. अगर सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी का स्पीड सेम ही रहता है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर सेम रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहेगा लेकिन क्या वेलोसिटी भी सेम रहेगा? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको डायरेक्शन नहीं होता है. लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर स्पीड कांस्टेंट भी होगी तो भी देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा. सो द वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ओके, सो डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. इसीलिए अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा तो भी इस मोशन को एक्सेलरेशन होगा. क्यों? बिकॉज वेलोसिटी विल बी डिफरेंट. क्लियर. वेलोसिटी डिफरेंट क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन. क्लियर. सो uniform circular motion has constant speed. It has constant speed, but velocity is different. Velocity is different at different points. Due to what? Due to the change in the direction. Okay, so at different points अगर हम लोग देखेंगे तो directions are different. इसलिए इस टाइप के मोशन को क्या होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगा. वेलोसिटी डिफरेंट होने के कारण यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर विल बी एन एक्सेलरेशन. ओके, जबकि हमने देखा कि अगर लीनियर मोशन में हमने देखा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में वेलोसिटी भी सेम ही होती है, इसलिए इट विल नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन. क्लियर. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज एट डिफरेंट पॉइंट्स द पार्टिकल हैज डिफरेंट वेलोसिटीज. इवन दो देयर स्पीड इज सेम, द डायरेक्शंस आर डिफरेंट and therefore it will have different velocities and therefore it will be an accelerated motion. Clear. ये तो एक चीज़ थी जो हम लोगों को समझना जरूरी था. अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि how to calculate the velocity or speed when
the equation of motion is given. Equation of motion नहीं, एक भाई अगर उसका velocity या distance is given as a function of some other variable, तो उस केस में how to calculate the velocity ये हम लोग देखेंगे. क्लियर? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर एक पार्टिकल, एक एग्जाम्पल लेंगे. सपोज एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर is given as say t square minus 1i plus t minus 3j. Okay, this is what, this is the position vector of the particle. तो यहाँ से अगर हम लोगों को इसका ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने का है. ट्रैजेक्टरी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ट्रैजेक्टरी इज व्हाट, व्हेन द इक्वेशन कंटेन्स ओनली x एंड y. इसका मोशन का इक्वेशन जिसमें सिर्फ x और y होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी. अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या ये इस टाइप का होता है, एक्स आई प्लस वाई जे. क्लियर? तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करते हैं तो x कम्स टू व्हाट, टी स्क्वायर माइनस 1, y कम्स टू व्हाट, y इज इक्वल टू टी माइनस 3. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल टू टी माइनस 3, therefore t is equal to what, y plus 3. ओके, सो अगर t is equal to y plus 3 मिला है तो ये वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x is equal to y plus 3 का स्क्वायर माइनस 1. so this will be equal to what, y square plus 6y plus 9, इसको स्क्वायर करेंगे माइनस 1. so therefore your x comes out to y square plus 6y plus 8. Okay, so this is the equation of the motion, equation of this particle which has only x and y, and therefore this is what, this is the trajectory or the path of this particle, of the motion of this particle. Clear? so इस तरह से हम लोगों को ट्रैजेक्टरी मिलेगी. तो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है. हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें से बाकी वेरिएबल्स को कैसे हम लोग एलिमिनेट करें और सिर्फ x और y के टर्म्स में कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करें. ओके, नाउ सपोज हम लोगों को मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है पार्टिकल को. सपोज इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2. ये इक्वेशन दिया है. इसमें ये दिया है कि भाई दिस इज इक्वेशन इन सिंगल मोशन इन सिंगल डायमेंशन. सो इसमें ये दिया है कि x दैट इज द पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. नाउ ही वांट्स अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी of the particle between t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds. क्लियर? ये हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है, वो हम लोगों को ये डिटरमाइन कराना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस टाइम इंटरवल t is equal to 0 and t is equal to 2. ओके, सो हम लोगों को वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता है. दिस इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो at given different times we will find out first the displacement. so हम लोग क्या करेंगे, when at t is equal to 0, what is x, x is equal to what, t की जगह पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 2. तो 0 का स्क्वायर 0 मतलब माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 मीटर्स. क्लियर? सो एंड एट t is equal to 2, what is x, x will be equal to what, यहाँ t की जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2. so this is 4 minus 2, that is 2 meters. क्लियर? so x1 हमको मिल गया, x2 हमको मिल गया. so now average velocity will be equal to what, x2 minus x1 upon t2 minus t1. x2 क्या है, 2 meters, माइनस x1 क्या है, माइनस 2 meters. okay, divided by t2 is 2 minus t1 is 0. क्लियर? ये जो टाइम्स दिए हुए हैं 0 and t.
2. So this is 2 plus 2, that is 4 upon 2, that is 2 meter per second. This is the average velocity of this particle whose motion is according to this equation, x is equal to t square minus 2. Clear? So this is one problem that this is one kind of a problem that may be asked. चलो अब दूसरा another type of problem we will see. Okay. If the motion of the particle is according to this equation, x is equal to t square minus 2t. Okay. We have to find out v average, that is the average velocity, and average speed. Say average speed between t is equal to 0 and t is equal to say 2 seconds. Okay, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट्स एट दिस टू टाइम्स. Okay, so when t is equal to 0, this x1 will be equal to what? इसमें 0 रखिए, so t 0 का स्क्वायर minus 2 into 0, so ये कितना हो जाएगा? 0. So at t is equal to 0, x1 is equal to 0. Similarly at t2 which is equal to 2, what is the value of x? 2 का स्क्वायर, t is equal to 3 seconds कीजिए. So this is at t2 is equal to 3. What is the displacement? x2 is equal to t का square, that is 3 का square minus 2 into 3. So this comes out to 3 का square is 9 minus 6, that is equal to what? 9 minus 6 is 3 meters. Okay. Now average velocity, you know the formula, x2 minus x1 upon t2 minus t1. x2 कितना है? 3 minus x1 कितना है? 0 upon t2 minus t1. Okay, so this is 3 by 3, that is 1 meter per second. Clear? Now this is the average velocity. Now average speed और average velocity में difference क्या है? Average speed के लिए हम लोग टोटल पाथ लेंथ कितना है इस पार्टिकल का वो कंसिडर करते हैं, जबकि एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं. क्लियर? सो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, मतलब पाथ लेंथ पता होना चाहिए. सो ये हम लोग देखते हैं कि भाई पार्टिकल सीधी लाइन में चला या फिर उसमें कुछ चेंजेस आए. क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू व्हाट? t स्क्वायर माइनस 2t. सो एट t इज इक्वल टू 0, x कितना है? x is equal to 0. Now at t is equal to 1, ये पार्टिकल देखिए मतलब क्या है, at time t is equal to 0 ये पार्टिकल यहीं पे था. Okay. Now t is equal to 1 पे पार्टिकल कहाँ पे था? 1 square minus 2t, that is 1 minus 2, that is equal to what? Minus 1. Clear? Now t is equal to 2 पे देखिए ये पार्टिकल कहाँ था? 2 का स्क्वायर 4 minus 2 into 2, that is 4. 4 minus 4 is 0. मतलब क्या है? at time t is equal to 0 पार्टिकल यहाँ पे था, at time t is equal to 1 सेकेंड इस डायरेक्शन में आया, minus 1 यहाँ पे. इसके बाद में at t is equal to 2 वापस ये यहाँ पे आया, सी वापस यहाँ पे आया, and at t is equal to 3, x3 is equal to what? 9 minus 6, that is 3. मतलब ये कहाँ चला गया? ये 1 2 3. ओके, सो अब अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना रहा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. क्लियर? नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? सी पहले तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, ये कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर. क्योंकि स्पीड में मतलब डिस्टेंस कैलकुलेशन में साइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितना पाथ चला ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ तक तो 1 मीटर आया, फिर यहाँ से वापस इधर आया है 1 मीटर,
सो 2 मीटर ये हो गया और ये 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 3 सेकेंड. सो द स्पीड इज इक्वल टू व्हाट 5/3 दैट इज 1.66 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एवरेज स्पीड. क्लियर. सो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते समय ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हैं. ओके, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो फिर बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एवरेज स्पीड अगर फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू डिटरमाइन द पाथ. इसमें ये हम लोगों को देखना होगा कि भाई ये पार्टिकल सीधा ही चलता रहा या कहीं से उसका पाथ चेंज हो गया, कहीं पलट तो नहीं गया. तो ये पलट जो जिस पॉइंट पे वो पलटता है वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. क्लियर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. एक और एग्जांपल लेंगे, इसको लिख लेंगे. x is equal to t square minus 4t plus 2. Okay, this is the equation. हम लोगों को फाइंड आउट करना है at t is equal to 0 and t is equal to 5 seconds के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना है एंड एवरेज स्पीड कितना है. ओके, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को डिटरमाइन करना है. सो एवरेज वेलोसिटी का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोगों ने अभी तक जैसा देखा है वैसे ही हम लोग करेंगे. एवरेज वेलोसिटी की डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, इन दो टाइम्स के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. सो एट t1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू व्हाट 0 minus 4 into 0 that is 0 plus 2. So 2 meters is its displacement. At t2 is equal to 5 seconds. What is x2? x2 is equal to 5 रखिए यहाँ पे 25 minus 4 into 5 that is 20 plus 2. ये कितना हो गया 25 minus 20 is 5, 5 plus 2 is 7 meters. Clear? So now we know x2, we know x1, we know t2, we know t1. So therefore average velocity which is equal to what x2 minus x1 upon t2 minus t1. This is equal to 7 minus 2 is 5, 5 by 5 is 1 meter per second. Clear? ये तो average velocity हो गया. Now we want to find out what is the average speed. Average speed find out करने के लिए ये हम लोगों को पहले पता करना होगा कि भाई ये path कौन सा follow कर रहा है. Clear? और let us see what is the path followed by it. चलिए, इक्वेशन क्या है, x is equal to t square minus 4t plus 2. Clear? अभी हम लोगों को at t is equal to 0, what is the position? x0 is equal to what? हम लोग जानते हैं कि it is 2 meters. Then at t1 is equal to 1 second, x1 is equal to what? 1 minus 4 that is minus 3 plus 2 that is minus 1. Okay. At t is equal to t2 is equal to 2, x2 will be equal to what? 2 का square 4 minus 8 that is minus 4 plus 2 मतलब minus 2. Okay. At t3 x3 will be equal to what? 3 का square 9 minus 12 that is minus 3 plus 2 that is minus 1. देखिए यहाँ पे you can see that at time t is equal to 0 starting में particle कहाँ पे है, it is at 2 meters. Okay, this is 1, this is here. उसके बाद में वो क्या कर रहा है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देखिए at t is equal to 0 मतलब स्टार्टिंग. सो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है वो, at t1 minus 1 पे आ गया, ये minus 1 है. ओके, t2 minus 2 पे आ गया, दिस इज minus 2. क्लियर? at t3 t is equal to 3, दिस इज अगेन कमिंग बैक टू minus 1, तो यहाँ से पलट गया है. सी हियर इट इज कमिंग minus 1. at t4 is equal to 4 पे कहाँ 4 का स्क्वायर 16 minus 4 into 4 16 तो 0 हो गया. तो x4 is equal to what? सिर्फ ये 2 बचेगा. ओके, देन at t
टी फाइव इज इक्वल टू 5, देखिए कहाँ है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 5 20, दैट इज 5 प्लस 2 7. सो एट x5 इट इज एट 7 मीटर्स. तो ये जा कहाँ से रहा है, ये -1 पे आ गया, इसके बाद में वापस ये 2 तक आ गया देखिए, एंड देन इट इज मूविंग टू 7. सो ये 7 मीटर्स. क्लियर. सो देन यहाँ पे देखिए पाथ चेंज हुआ है, पाथ पलट गया है वो पार्टिकल. सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इस केस में, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से यहाँ तक आना मतलब 1 2 3 4, और फिर यहाँ से 5 6, ओके, और ये 7 है. 6 प्लस 7 इज 13 मीटर्स. कितने सेकेंड्स, कितना टाइम में चला गया है पार्टिकल, 0 से 5 मतलब 5 सेकेंड्स में. क्लियर. सो distance is 13 meters. So speed, average speed will be equal to what, distance upon time, मतलब 13 upon 5, that is equal to 5 2s are 10, 3 बचा है, 5 6 are 2.6 meter per second is the average speed of the particle. Clear? I hope you are understanding this. इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब भी हमको प्रॉब्लम्स आएंगे इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे एंट्रेंस एग्जाम्स में. ओके. और जब भी एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तब तुरंत एंटीना खड़ा होना चाहिए कि भाई एवरेज स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, क्या पार्टिकल कहीं से जाके वापस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ये हम लोगों को तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए. और हम लोगों ने ये पहले उसका पाथ डिटरमाइन करना चाहिए जब भी एवरेज स्पीड की बात की जाएगी. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. देखिए हमने देखा था कि डेरिवेटिव, अगर x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम लोग इसको कैसा लिखते हैं, dx by dt. क्लियर. मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, dx. तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x. बराबर है ना. इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अपोजिट है. क्लियर. सो x से अगर हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx मिलेगा. dx को इंटीग्रेट अगर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x. ओके. सो अगर हम लोगों को इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू से t स्क्वायर माइनस 5. क्लियर. वेलोसिटी कैसे वैरी करता है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर, और वेलोसिटी वैरी कैसा कर रहा है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5. अब ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई व्हाट इज इट्स पोजीशन, व्हाट इज इट्स पोजीशन एट एनी टाइम t. किसी भी टाइम t पे इसका पोजीशन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, dx by dt, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, t स्क्वायर माइनस 5. ओके. सो देयरफॉर अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, dx by dt इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 5. अभी क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर वेरिएबल्स को एक डायरेक्शन में लें, एक तरफ ले लें. देयरफॉर dx, x है इसमें वेरिएबल तो इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5. क्लियर. नाउ अच्छा, हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए है कि भाई एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0. ओके, मतलब द पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन में है. ओके, ये एक इनिशियल कंडीशन दिया है, मतलब पार्टिकल का मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से. सो नाउ टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी टी, ये इधर लेके चले गए. अभी हमको तो चाहिए इसका पोजीशन मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, dx में से x चाहिए तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे.
देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू दोनों तरफ करना पड़ेगा t स्क्वायर माइनस 5 dt. ओके, सो नाउ dx का इंटीग्रल क्या होगा x. दिस इज इक्वल टू, अब देखिए दिस इज लाइक सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन ना, t स्क्वायर माइनस 5. अब t स्क्वायर माइनस 5 का इंटीग्रेट करना मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ d स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 5 इंटू dt. ओके, अलग से इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयरफॉर योर x इज इक्वल टू t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है विथ रिस्पेक्ट टू dt. मैंने बताया था कि भाई x टू द पावर ऑफ n का इंटीग्रल क्या होगा, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. वैसे ही t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, t टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 मतलब t क्यूब अपॉन 3, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना, माइनस ये 5 तो कांस्टेंट है, 5 को बाहर लेके आइए. ओके, सो इंटीग्रल किसका चाहिए, 1 dt. अब 1 का इंटीग्रल क्या है, t. t को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t. सो माइनस t प्लस c लिखते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, मैंने रीजन बताया था. ओके, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट भी रहा तो भी इसका डेरिवेटिव करने पर यही आएगा, इसीलिए. क्लियर. अब ये तो इक्वेशन हो गया, बट ये c क्या है हम लोगों को पता नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन यूज करेंगे. इनिशियल कंडीशन क्या बोलता है, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू व्हाट, 0. अब ये वैल्यूज रखो, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू t का वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 माइनस ये भी 0 है प्लस c. सो देयरफॉर c का वैल्यू कितना है, 0. ओके, इस केस में 0 आ गया. हो सकता है अगर दिया होता भाई पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से नहीं, x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में हम लोगों को कुछ और मिलता. ओके, सो देयरफॉर योर x कम्स टू t क्यूब बाय 3 माइनस t प्लस 0, क्योंकि हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना मिला है, 0 मिला है. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, जैसे जैसा टाइम वेरी करता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, या पोजीशन क्या होगा, ये इस इक्वेशन से हम लोगों को मिलेगा. क्लियर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, और किस टाइप से हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. तो आई ट्राई टू गिव यू अ व्यू ऑफ दिस. ओके, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर टैकलिंग योर एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चंस. JEE नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, ये इसका ये एग्जाम्पल्स थे. क्लियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड this type of problem solving. Average speed or average velocity, I hope you have nicely understood. We will take some more problems so that you can understand this topic completely. कल मतलब next lecture में we will discuss an important topic, that is equations of motion. I hope you have understood all the topics so far. अगर नहीं समझ में आया तो उसको एक बार रिवाइज कीजिए, सारे टॉपिक्स सारे वीडियोस एक बार और देखिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.